दिवाली और प्रभु यीशु मसीह लोग में दिवाली क्या है और क्या ईशा मसीह इसको मानते हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। जो भी जानकारी इस वीडियो में दिया जा रहा है सब वेबसाइट के थ्रू ही मिला है। एक बार की बात है जब बड़ी निकटता के साथ दिवाली का अनुभव उस समय किया गया जब भारत में दिवाली का त्योहार चारों तरफ मनाया गया था। जो सबसे ज्यादा स्मरण है वह पटाखे हैं। हवा धुएं से भरी हुई थी। चारों तरफ घटित हो रहे उत्साह के साथ दिवाली मनाया जा रहा था। पर एक बात था कि यह क्या है और इसका क्या अर्थ है। ज्योतियों या प्रकाश के त्योहार ने मुझे प्रेरणा से भर दिया, क्योंकि मैं एक विश्वासी हूं और यीशु सत्संग, जिसे प्रभु यीशु के नाम से भी जाना जाता है, का अनुयायी हूं। और उसके संदेश की मुख्य शिक्षा यह है कि उसकी ज्योति अर्थात प्रकाश हमारे बीच के अंधेरे के ऊपर विजय को पालेगा। इस तरह से दिवाली का प्रभु यीशु के साथ मजबूती का संपर्क था। हम में से बहुत से लोग यह जानते हैं कि हमारे बीच के अंधेरे के साथ एक समस्या है। इसलिए ही कई लाखों की संख्या में कुंभ मेले के त्योहार में भाग लेते हैं, क्योंकि हम में से लाखों यह जानते हैं कि हमने पाप किया है और यह कि हमें इन्हें धोने और स्वयं को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसी के साथ प्ररथा स्नाना मंत्र की प्राचीन जानी पहचानी प्रार्थना इस पाप को या हमारे भीतर के अंधेरे को स्वीकार करती है। मैं एक पापी हूं, मैं पाप का परिणाम हूं, मैं पाप में उत्पन्न हुआ, मेरा प्राण पाप के अधीन है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हे प्रभु, जिसके पास सुंदर आंखें हैं, मुझे बचा ले, बलिदान देने वाले हे प्रभु। परंतु अंधकार या पाप के हमारे भीतर के ये सारे विचार हमें उत्साहित नहीं करते हैं। सच्चाई तो यह है कि हम कई बार इन्हें बुरे समाचारों के रूप में सोचते हैं। इसी कारण अंधकार के ऊपर विजय पाता हुआ ज्योति का विचार हमें बहुत अधिक आशा और हर्ष देता है। और इसलिए मोमबत्तियों, मिठाइयों और पटाखों के साथ दिवाली इस आशा को व्यक्त करती है कि प्रकाश अंधकार के ऊपर जय पा लेता है। प्रभु यीशु संसार में ज्योति, यही कुछ वास्तव में प्रभु यीशु ने किया। वेद पुस्तक या बाइबल में सुसमाचार यीशु को इस तरीके से वर्णित करते हैं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। इस तरह से आप देखते हैं, यह शब्द उस आशा की पूर्णता है जिसे दिवाली व्यक्त करती है। और यह आशा परमेश्वर की ओर से इस शब्द में आती है जिसकी यूहन्ना ने बाद में प्रभु यीशु के रूप में पहचान की। सुसमाचार निरंतर यह कहता चला जाता है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसके ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यह विवरण देता है कि कैसे प्रभु यीशु हर एक को ज्योति या प्रकाश देने के लिए आया था। कुछ लोग सोचते हैं कि यह केवल कुछ ही लोगों के ऊपर लागू होता है, परंतु ध्यान दें, यह कहता है कि यह प्रस्ताव इस संसार में रहने वाले हर एक के लिए है कि वह परमेश्वर की संतान बन जाए। यह ऐसा प्रस्ताव है कि हर एक, कम से कम हर एक जो दिवाली जैसे त्योहार में रुचि रखता है, कि भीतर के अंधकार पर प्रकाश विजय पाता है। आर्शी यशायाह प्रभु यीशु के क्रूसीकरण का विवरण दे रहे हैं। वह ऐसे वर्णन करते हैं जैसे कि यह 750 वर्षों पहले घटित हुआ है, और वह साथ ही क्रूसीकरण का विवरण इस तरह के बलिदान के रूप में करते हैं जो कि हमें चंगा करता है। और यह कार्य जिसका प्रस्ताव यह गुलाम देगा ऐसा होगा कि जिसे उसे ऐसा करने के लिए परमेश्वर कहेगा, मैं तुझे जाति जाति गैर यहूदी के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। यशायाह 29:6-7। इस तरह से आप देख सकते हैं, यह मेरे लिए है और यह आपके लिए है, यह हर एक के लिए है। परंतु जितनों ने उसके ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यह विवरण देता है कि कैसे प्रभु यीशु हर एक को ज्योति या प्रकाश देने के लिए आया था। कुछ लोग सोचते हैं कि यह केवल कुछ ही लोगों के ऊपर लागू होता है, परंतु ध्यान दें, यह कहता है कि यह प्रस्ताव इस संसार में रहने वाले हर एक के लिए है कि वह परमेश्वर की संतान बन जाए। यह ऐसा प्रस्ताव है कि हर एक,
कम से कम हर एक जो दिवाली जैसे त्योहार में रुचि रखता है कि भीतर के अंधकार पर प्रकाश विजय पाता है। आर्शी यशायाह प्रभु यीशु के क्रूसीकरण का विवरण दे रहे हैं। वह ऐसे वर्णन करते हैं जैसे कि यह 750 वर्षों पहले घटित हुआ है, और वह साथ ही क्रूसीकरण का विवरण इस तरह के बलिदान के रूप में करते हैं जो कि हमें चंगा करता है। और यह कार्य जिसका प्रस्ताव यह गुलाम देगा ऐसा होगा कि जिसे उसे ऐसा करने के लिए परमेश्वर कहेगा, मैं तुझे जाति जाति गैर यहूदी के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। यशायाह 29:6-7। इस तरह से आप देख सकते हैं, यह मेरे लिए है और यह आपके लिए है, यह हर एक के लिए है। पौलुस का उदाहरण। सच्चाई तो यह है कि एक व्यक्ति जिसने निश्चित ही यह नहीं सोचा कि प्रभु यीशु का बलिदान उसके लिए था, वह पौलुस था जिसने यीशु के नाम का विरोध किया, परंतु उसका सामना प्रभु यीशु के साथ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बाद में कुछ इस तरह से लिखा, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। पौलुस का प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत सामना हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ज्योति उसके हृदय में चमकने लगी। यीशु की ज्योति को आपके स्वयं के लिए अनुभव करना, इसीलिए अंधकार और पाप से ज्योति बनने के लिए, इस उद्धार को पाने के लिए क्या करें, जिसके बारे में आर्शी यशायाह ने भविष्यवाणी की है, जो प्रभु यीशु के पास है और जिसका अनुभव पौलुस ने किया। पौलुस इस प्रश्न का उत्तर अपने एक अन्य पत्र में देता है, जहां पर वह ऐसे लिखता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इस तरह से प्रभु यीशु जीवित है और आपकी प्रार्थना को उस समय सुन सकता है जब वह आप इसे उससे करते हैं। आप प्ररथा स्नाना मंत्र की प्रार्थना को उससे कर सकते हैं और वह आपकी सुनेगा और बचा लेगा, क्योंकि उसने अपने बलिदान को आपके लिए दे दिया है और अब उसके पास सभी तरह का अधिकार है। यहां एक बार फिर से वह प्रार्थना दी गई है जिसे आप उससे कर सकते हैं। मैं एक पापी हूं, मैं पाप का परिणाम हूं, मैं पाप में उत्पन्न हुआ, मेरा प्राण पाप के अधीन है, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। हे प्रभु जिसके पास सुंदर आंखें हैं, मुझे बचा ले। बलिदान देने वाले हैं प्रभु। इस दिवाली पर जब आप मोमबत्तियों को जलाते हैं और उपहारों को एक दूसरे को देते हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप आंतरिक ज्योति अर्थात प्रकाश के उपहार का अनुभव प्रभु यीशु की ओर से करें, जैसे पौलुस ने अनुभव किया था और कई वर्षों पहले परिवर्तित हो गया था, और जिसका देने के लिए आपको भी प्रस्ताव दिया गया है। दिवाली मुबारक हो। और यहां पर हिंदुओं के लिए दीपावली मूल मान्यता है कि दिवाली समृद्ध और गौरवशाली अतीत को प्रदर्शित करती है और अपने पर्यवेक्षकों को जीवन के सच्चे मूल्यों को बनाए रखना सिखाती है। हिंदुओं के लिए अयोध्या के राजकुमार राम की उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल के लंबे वनवास और एक युद्ध से वापसी का प्रतीक है, जिसमें राजकुमार राम विजयी हुए थे। और इसीलिए हिंदुओं के लिए दीपावली का अर्थ कुछ इस तरह कहा जाता है कि हिंदू धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में प्रमुख धार्मिक त्योहारों में से एक है। यह नाम संस्कृत शब्द दीपावली से लिया गया है, जिसका अर्थ है रोशनी की पंक्ति, अर्थात राजकुमार राम विजयी हुए थे। यह त्योहार आमतौर पर अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है।